हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह भी चर्च जा रहे हैं। 2 नवंबर है, तो सबसे पहले आप सबों को जय यीशु। क्योंकि 2 नवंबर को हम रोमन कैथोलिक चर्च वाले लोग अपने पूर्वजों की याद में विधि विधान के साथ पूजन विधि करते हैं। तो ठीक 2 नवंबर के पहले 1 नवंबर को सभी संतों की पर्व होती है, और 2 नवंबर को हमारे जितने भी मृतक भाई बहन हैं उन सबों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो चलिए चर्च चलते हैं, और चर्च के बाद फिर कब्रिस्तान चलेंगे। और इस तरीके से कुछ फूल हमने कल शाम में ही खरीद लिए थे। एक ये फूल गुच्छा है ना, और ये जो है वो चक्री बना हुआ है। हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला। हाँ, और फटाफट तैयार होइए। तो चलिए अब चर्च के बाद कब्रिस्तान में आप लोगों से मिलते हैं, है ना। देखिए सब कोई, चर्च खत्म हो गई और हम लोग कब्रिस्तान अब अपने अपने पूर्वजों के कब्र में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। जय श्री चलिए कोडेम जू नीम कीजिए, नीम कोडेम। हाँ साहेबा सारे लोग आ रहे हैं, है ना। जय श्री। हाँ चलिए चलिए, हाँ पकड़े और डंड, हाँ पकड़े हुए हैं। हाँ चलिए, मम्मी नहीं आई है? मम्मा अभी आ रही है। अच्छा, अपने कब्र में अभी फूल वगैरह लगाते हुए, और यहाँ पर अभी जल की आशीष होगी। जय यीशु, जय यीशु फादर। और इस तरीके से जल की आशीष की तैयारी, इधर हमारे छोटे फादर कैथोलिक सभा के और अल्टर बॉय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। फादर के द्वारा जल की आशीष करते हुए, और इस जल को फिर जितने भी कब्र हैं उस पे छिड़का जाएगा या फिर आशीष दी जाएगी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले कब्रिस्तान में ही ये पूजन विधि होती थी, लेकिन कोरोना काल से ये चीज बंद है। कब्रिस्तान में पूजन विधि नहीं होती है, तो चर्च में होती है। और चर्च के बाद हम लोग कब्रिस्तान जाते हैं अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जिस तरह की दूसरे धर्म में, दूसरे समाज में भी अपने पूर्वजों को अपने अपने तरीके से याद किया जाता है, उसी तरह से हम भी अपने तरीके से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को और इस मृत जनों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जल की आशीष फादर के द्वारा कर दी गई है, और सब अपने अपने जो पूर्वज हैं, अपने अपने जो रिश्तेदार हैं, उनके कब्र को सजाते हुए फूलों से। क्योंकि अभी तुरंत ही लोग पहुंचे हैं और सारे लोग व्यस्त हैं, और कुछ एरिया आप लोगों को साफ नहीं भी नज़र आ रहा है। तो इसका एक वजह है, मैं बतला देना चाहती हूँ कि बोकारो स्टील सिटी में कॉमन कब्रिस्तान है। सारे जितने भी चर्चेस होते हैं उनका सबका एक साथ है। और इस बार हमारा रोमन कैथोलिक चर्च वालों का मतलब कि कब्र पर्व है, इसलिए सिर्फ उन्हीं की कब्रों की साफ सफाई हुई है। तो मैं एक बात और आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सारे लोग इसी समय साफ सफाई कर देंगे तो पूरा कब्रिस्तान साफ नज़र आएगा। मैं कुछ क्लिप अपना मैके से कुछ क्लिप आया है, उसे मैं लगा देती हूँ ताकि आप लोग उसे देखें कि आरसी चर्च वालों का जहाँ भी कब्र होता है वहाँ एक साथ कितने साफ मतलब कि पूरा साफ सुथरा नज़र आता है। और एक है रजीता जो है उनका मतलब कि बालेडी का। तो ये दोनों क्लिप मैं लगा दूंगी ताकि आप लोग उसे देखें कि कॉमन चर्च में क्या क्या परेशानी है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब मिल करके एक साथ साफ सफाई करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जब कब्र पर्व हो तो आपको भी साफ सुथरा वो चीज़ मिले। और एक रिक्वेस्ट है फादर से कि जितने भी पब्लिक हैं उनसे हम सबों की बातचीत हुई, सारे लोगों की एक ही इच्छा है कि कोरोना काल अब ख़त्म हो चुकी है, और कोरोना काल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा हाँ, एक बात और है कि फादर और जितने भी कैथोलिक सभा के लोग हैं उनके द्वारा आशीष पानी सारे कब्र पर छिड़कते हुए आशीष देते हुए
तो कोरोना काल खत्म हो चुकी है और सारे पब्लिक का यही कहना है कि जिस तरीके से वर्षों पहले कब्रिस्तान में मीसा पूजा होती थी, पूजन विधि होती थी और हम लोग कम से कम 2 घंटा 3 घंटा अपने पूर्वजों के साथ बैठ कर के उनके साथ समय बिताते थे। तो सारे लोगों का यही इच्छा है कि कब्रिस्तान पर ही अगली बार से मीसा पूजा हो। तो इस यूट्यूब के माध्यम से फादर काइंडली रिक्वेस्ट है कि कोशिश मतलब हम लोग एक उम्मीद रखते हैं कि अगले वर्ष से कब्रिस्तान पर ही हो, ताकि हम सबको भी अच्छा लगे। और ये वीडियो बनाने का एक और कारण है कि इस वर्ष और इस समय दोनों ओर को हम सब जो मिले हैं, पता नहीं फिर अगले वर्ष तक हम लोग एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरा भी यूट्यूब देखते हैं, ऐसा सोच जानिए, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि कोशिश कीजिएगा कि हमारा कब्र को दिखलाने का। लेकिन उनका कब्र कौन सा था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने अपना एड्रेस नहीं दिया था। पर रिक्वेस्ट है कि यदि उनका मैं कब्र का दर्शन नहीं करा पाई तो आप अपना प्लीज़ एड्रेस भेजिए, ताकि मैं आपके कब्र का भी आपको दर्शन करा सकूं। और कोशिश की हूँ छोटे छोटे क्लिप लेकर के हर किसी को इसमें सम्मिलित करने का, जो भी सुबह में आए थे तो उनका हम मतलब कि फैमिली ग्रुप कहना चाहिए, फैमिली के साथ छोटे छोटे क्लिप लेने की कोशिश की हूँ, ताकि उन लोगों को एक यादगारी उनका रह जाए। तो ये क्लिप आप लोगों को कैसा लगा, और जो भाई बहन हमारे क्रिश्चियन नहीं हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आप सबों को कैसा लगा। और इसके माध्यम से मैं आप लोगों तक हमारा जो कल्चर है उसे मैं पहुंचाना चाहती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग कन्वर्टेड हो गए हैं। हाँ, लेकिन जब हम कन्वर्ट नहीं थे, हमारे पूर्वज कन्वर्ट नहीं थे, उस समय भी लोग अपने जो मृतक परिजन होते थे उनको कब्रिस्तान में ही दफन करते थे। और उस जगह को पहले मसना कहा जाता था। और आज भी जो भी मतलब क्रिश्चियन नहीं है, सरना धर्मावलंबी लोग हैं, उन लोग जहाँ दफन करते हैं, दफन क्रिया की जाती है, उस जगह को मसना कहते हैं। और एक अपभ्रंश है जिसे कि हम लोग कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये छोटी सी एक क्लिप है, आप सबों को कैसा लगा आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा। और इस दुख की घड़ी में, या कोई अपने मृतक अपने प्रियजन जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग कौन सा गाना गाते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं एक छोटे गाना की क्लिप लगा दूंगी, है ना, और आप लोग भी उस गाना को सुनिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में इन गानों को ही गाया जाता है। और हाँ, ये मैं बतला दूं कि ये जो गाने हैं हमारा बोकारो चर्च के जो कोयर दल थे उनके द्वारा गाया गया है। तो चलिए फिर आप लोग उन गानों को सुनिए और पूरा वीडियो में बने रहिए।
आज कब्र प्रयोग के लिए हम लोग आए हुए थे और पीछे का ये थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, है ना, एकदम बिल्कुल पीछे रह गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते। पसंद आता है तो थोड़ा बोल तो दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हाँ, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए।